एक बूस्टिंग नाम का जिक्र चल जाता जी कई बार। उस टाइम तो वो सभी कुछ नहीं। अच्छा, 2 बार ही ब्याई है यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद नहीं दिया बच्चा इसने। कपूर सिंह सब इसको वो बेचने के लिए थोड़ा मना करता था। अच्छा। इसीलिए जिस रेट उसने मांगा उतना देना पड़ा। 40 लाख में एक जोड़ा लेके आए थे। ये खलीफा 7 लाख की खरीदी थी। अजय नंबरदार भाई से सिंह में है जो भाई, उसको खरीद के लेके आया 11 लाख में। 11 लाख की खरीदी थी। आज अगर हम करोड़ में भी भैंस बेचेंगे तो वो 25 लाख आज के करोड़ के बराबर है शायद। इसका एक बार दूध का रिकॉर्ड बता दें सर, कितना दूध का? इसका भी 25 लीटर दूध पीक में है। इस साल वो एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब भी शुरू करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय रोली की तरफ तक सारे भाई ने राम राम भाई। और देखिए लगातार आपने देखा एबीसी सीमन बैंक के भाई प्रोजनी भी देखी भाई, बुल भी आपने देखे। तो एक चीज होती है भाई, जब बुल का हम सीमन यूज करे हैं तो न्यू देखे हैं इसकी माँ ने कितना दूध दिया है। तो राजीव सरपंच के डेयरी फार्म पर जो सबसे पहले भैंसे आई थी हरियाणा से सेल होकर, और भाई वहाँ पे भी चर्चा का विषय बनी थी। अगर हरियाणा तो 25-25 लाख की भैंस एक मानस खरीद के ले गया जी, हज़ारा की भैंस लाखा में कर दी। 2013 में 25 लाख की लक्ष्मी भैंस बिकी थी गांव सिंहवा खास से। कपूर जी ने भाई सेल करी थी लक्ष्मी भैंस। यह है भाई वह लक्ष्मी भैंस। आज 20 साल इसकी उम्र है और बहुत बढ़िया अच्छी कद काठी और भाई शरीर तभी दाऊ राज्य है। तो आज भाई राजीव सरपंच जी का एक बार फिर स्वागत है पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पे। पूछेंगे भाई इनकी सभी के बारे में भाई, जो बुल हैं उनकी जो माँ खड़ी है उनका क्या दूध का रिकॉर्ड रहा है। तो ये है लक्ष्मी भैंस। पहले इसी से शुरुआत करेंगे। तो बार बार स्वागत है राजीव सरपंच जी का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। वो दर्शकों को और कर दो सर। नमस्ते सभी भाइयों। और ठीक हो सर? ठीक हूँ, बढ़िया। तो जी ये 2013 में हम भी बच्चे थे, उस टाइम पर तो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, पर सुनने में जब ये आया ना कि भाई 25 लाख की भी भैंस सेल हुई है, अखबार में पढ़ी ये चीज़ें। तो 25 लाख रुपए 2013 में तो बहुत बड़ी कीमत थी। आज अगर हम करोड़ में भी भैंस बेचेंगे तो वो 25 लाख आज के करोड़ के बराबर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हो तो यही होगा सर। सही सही है, सही है। तो आपने ऐसी क्या क्वालिटी देखी इसमें उस टाइम पे कि 25 लाख रुपए की 2013 में खरीद लिया आपने? जैसे मैंने पहले बोला, एक भैंस में दूध रहता है, एक में सुंदरता रहता है, हाँ एक में साइज रहता है। हाँ हाँ। जो चीज सभी में है हाँ। वो थोड़ा बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है वो, बहुत रेयर रहता है वो। अच्छा। ये ऐसी भैंस है जिसमें सभी है। इसमें सुंदरता भी थी, साइज इसमें दूध भी था, दूध भी था, सभी तरफ सिंग सुंदरता सभी बढ़िया है इसमें। तो 2013 में खरीद दिया आपने ये? तो एक बार ये बताओ मेरे को, आप 2013 में जब आपने ये परचेज किया 25 लाख रुपए की इसको खरीदा, तो क्या कुछ रिकॉर्ड था उस टाइम पे इसका? कौन सा लैक्टेशन था इसका जब मैं खरीदा उसको? ये 3रा लैक्टेशन का प्रेग्नेंट था। अच्छा, तीसरे लैक्टेशन में भाई गैप बनी थी, प्रेग्नेंट थी। तो सेकंड टाइमर ने दूध कितना निकाल दिया था इसने? मेरे ख्याल में 25 लीटर का लगभग निकाला था उसने इसने। सेकंड टाइमर में 2013 में। तब तक तो एक जिक्र चल रहा है, मैं वैसे अपने मुंह से कई बार नाम लेना थोड़ा अलग सा मानता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने आज तक देखा उस चीज़ को, सुना है और आपने भी सुना ही होगा शायद। एक बूस्टिंग नाम का जिक्र चल जाता जी कई बार। उस टाइम तो वो सभी कुछ नहीं था, ख्यालों में भी नहीं था है। तो ओरिजिनल 25 किलो दूध बहुत बड़ी बात थी। और भाई बॉडी स्ट्रक्चर भी और सुंदरता भी अच्छी। तो यहाँ पर आने के बाद कितना दूध निकाला सर थर्ड लैक्टेशन? हमारा डेयरी में इसने 28 केजी दूध मैंने बहुत दिन देखा था। अच्छा, 28 किलो दूध निकाला इसने अपने घर पे आगे ने। और वहाँ पे हरियाणा में, जैसे हरियाणा में मेले होते हैं, पंजाब में खूब होती हैं, पंजाब में आप भी तकरीबन सभी मेलों में जाते हो क्योंकि शौक आपने इतना ज़्यादा है। एक चीज़ और बता दूं भाई, ये जो फार्म है फिलहाल ये अपना पहला फार्म यही है जी। हाँ जी। सबसे पुराने फार्म पे सबसे पुरानी जो हमारी भैंसें हैं वो रखी हुई है। तो ये कितने साल हो गए इस फार्म को? ये 2009 में शुरू किया था। अच्छा जी, पहले 2009 में ये शुरू किया था। 8 में 2008 में। अच्छा, 8 में शुरू किया था, तो लगभग 13-14 साल हो गए होंगे जी इसको। अगर हम बात करें तो ये 17 साल हो गए सर। 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 17 साल हो गए इस फार्म को चालू हुए, और ये 2013 में अपने पास आई थी, यानी कि 12 साल इसको हो गए अपने पास आए हुए। तो थर्ड लैक्टेशन में 28 किलो दूध इसने निकाला। इसका बेटा कौन सा जी? द्रोना बुला है इसका बेटा। इसका और हमारा राका राजू का बेटा है वो द्रोना। द्रोणा। रक्का का बेटा है द्रोणा। रक्का मेरे ख्याल
उसके कई बच्चे भी हैं जो हरियाणा में हैं। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। रक्का तो अब नहीं रहा शायद, अभी नहीं है। अब नहीं रहा। सीमन रक्का का है जी अपने पास? वो भी नहीं है, बहुत कम पड़ा है जो हमारा खुद यूज के लिए खुद कर यूज रहे के हैं। लिए है, तो वो सीमन सेल नहीं करते बिल्कुल भी। वो सिर्फ रक्का का जो सीमन है वो खुद के यूज के लिए रखा है। तो ये अब कितने साल की उम्र होगी इसकी सर? लगभग होगा 20 साल, लगभग 20 साल। प्रेग्नेंट है या नहीं है ये? ना, ये तो 2 बार ही इधर आने के बाद बच्चा दिया, बाद में उसका। अच्छा, 2 बार ही ब्याई है यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद नहीं दिया बच्चा इसने। तो अब सिर्फ इसकी ये जिम्मेदारी है, अपना सेवा कर रहे हैं जी इसकी। और सेवा इसकी ये मान लो यहीं पे अंतिम सांस लेनी है जी हाँ इसने। जी। तब तक सांस इस ये अपना जितना भी दिन जीवित रहती है वह अपने फार्म पर होगी। और सेवा ऐसी है, सेवा ये नहीं अब थोड़ा बहुत चारा डाल दिया, ले भाई खाएगी तो खा लेगी। सेवा इसकी ऐसी है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, तैयार आज भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पैर में दिक्कत होगी थी जी? है हाँ, तो एज की वजह से और वजन वजन की ज्यादा वजह से रहता है, इसलिए पैर में थोड़ा दिक्कत है। चाहे दूध वाली हो उसको भी वही डाइट है और इसकी और भी स्पेशल डाइट है। हाँ जी, दूध वाले से ज्यादा केयर करते हैं, उसको ज्यादा थोड़ा care करते केयर करना पड़ता है। क्योंकि इसने नाम बहुत बड़ा दिया जी आपको। तो ये देखो भाई, कई भैया की इच्छा थी कि आज की डेट में देखें लक्ष्मी भैंस कैसी दिखती है। तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, अब आपको रामू भी दिखा देते हैं, आपको कुंगड़ वाली भी दिखा देते हैं, और आपको एक और कौन सा नाम बता रहे थे सर? रे भाई, या कौन देंदी दूध है, या तो आज भी लात मारा है। ले ये रे छोरो सुआ। अरे डिट जा क्यों तू आप भी मरे डंगरा ने मारे जहर लान लाग रहा तू। तो दूध कौन देंदी? दूध कितने देगी तू, जहर लाग रहा यू। इसा डंगरा के धक्का नहीं करया कर दे, और देने की चीज दिया रे डंगरा ने। फिर तू बता देता हूँ के देऊं मस्ती। तो यू दिया रो भाई राइट मिल्क बूस्टर, दार का डरते आधा घंटा पहला 1 कप तड़की सांझ, और फिर देख भाई साहब दूध रहे, ओए होए बढ़िया तो पसा होगा, 2 घूंट दूध की फालतू आवेगी। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 78900 तो यह है भाई कुंगड़वाली, इसका भी बहुत नाम हुआ है, कुंगड़वाली भैंस है। तो ये खरीदी थी भाई कुंगड़ गांव से, कुंगड़ से खरीदी थी सर ये? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन से सन में लेके आए थे? ये 2009 में लेके आया, तब ये बच्चे देने वाला है फर्स्ट टाइमर में। उस टाइम पे फर्स्ट टाइमर बच्चा। अच्छा एक बात बताएं, पहले लक्ष्मी आई थी या ये आई थी अपने फार्म? ये आई थी पहले। पहले कुंगड़ वाली आई थी। हरियाणा की पहली जो भैंस आपने खरीदी थी, हाँ। वो ये भैंस खरीदी थी? हाँ, ये और एक सिंगवा से ईश्वर से खरीदा था, और एक और ईश्वर भाई से खरीदी थी। और ये कुंगड़ वाली जो है इसने फर्स्ट टाइमर ने ही लेके आए थे, प्रेग्नेंट थी ये। फर्स्ट टाइमर कितना दूध दिया जी इसने? फर्स्ट टाइमर में ये क्या है, रास्ते में 42। फर्स्ट टाइमर में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया। अच्छा। 12 केजी 11-12 केजी में रह गया। फिर सेकंड टाइमर? सेकंड टाइमर में लगभग 20 केजी दिया था। अच्छा जी। फिर और थर्ड तीसरा टाइमर? बैंत में बहुत अच्छा सेट हुआ इधर। अच्छा। हमको भी नया था जब पशुओं में आपकी भी experience शुरुआत कम थी है। तब? हाँ, हमारा भी शुरुआत था। थर्ड लैक्टेशन में लगभग गया 29 केजी तक। फिर इसने और उसका 11 बैंत का भी ऐसे ही दूध दिखाया, 11 लीटर टाइम पे 22 केजी दिया था 11वें ब्यात में? पिछले बैंत में, हाँ 11 अच्छा। बैंत में। तो 11वें ब्यात में भाई इसने दूध दिया था 22 किलो, पीक पे इसने दिया था 29 किलो। वो कहते हैं ना भाई, इंसान का भी और पशु का भी बुढ़ापा बैरी होता है अगर उसकी केयर ना हो तो। भाई अगर बुढ़ापे में भी केयर हो जाए, अच्छा बुजुर्ग ने घी दूध मिले, भाई तैयार रहे शरीर तय। पशु का भी ऐसा ही है, अब इसकी केयर है तो या 11वें ब्यात में 22 लीटर निकालगी है जी। हाँ जी। कोई पशु सेकंड हाँ, लैक्टेशन में इसका जवानी में नहीं दे दांत पाता। टूट रहता है। हाँ जी। ज्यादा चारा नहीं खा पा रहा है। अच्छा। फिर भी 11 केजी 11 केजी इसने। कुंगड़वाली के बेटे कौन कौन से बुल हैं जी? हमारा पास उसका बेटा है, भीष्मा है, परीक्षित है, अच्छा। आलिशान है। और ये 3 है जी, भीष्मा, परीक्षित, आलिशान। भाई जिन बुलों का मदर मिल्क रिकॉर्ड है 29 किलो, ये कुंगड़ वाली भैंस है। क्योंकि ये चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए कवर कर रहे हैं भाई, उससे न्यू भी पता चल जाए इस बुल की माँ का दूध इतना है, इसका ये मदर मिल्क रिकॉर्ड है। तो आज अब ये रिटायर कर दी सर? हाँ, ये अभी रिटायर है। अच्छा, थोड़ा ये बुढ़ा अब हो गया, रिटायर कर दिक्कत दी है। मान रहा अब इसको ये मान लो, लास्ट टाइम ये ड्राई कब की थी सर? अभी हुआ 5-6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। 5-6 महीने पहले ही ड्राई कर दिया था इसको। ड्राई कर दिया और 22 केजी इसने 11वें लैक्टेशन में दिया है। तो भाई अब इसने बहुत कुछ कर दिया। 3 ऐसे बुल दे दिए हैं भाई जिनका सीमन बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोजनी दे रहा है। तो अब ये आराम करेगी, इतने करेगी। कुंगड़वाली का नाम क्या रखा सर? गुस्से वाली?
इधर उसको गुस्सा वाली बोलता है। गुस्से वाली बोलता है। वो नया आदमी को अंदर आने नहीं देता है वह। हाँ, नए आदमी को अंदर नहीं आने देता। ये सिर्फ भाई अपना राजीव जी से बड़ा स्नेह करती हैं। सर अगर पास में खड़े हैं तो या कोई हलचल नहीं करती, अगर जसबीर नजदीक में जागा तो सिंगा पे बैठा लेगी। तो बात ये पूछनी थी सर, क्वालिफिकेशन क्या है जी आपकी, स्टडी में क्या किया है, कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट हुई है? हाँ, मैं इधर ही विजयवाड़ा में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कंप्यूटर्स में। अच्छा जी। बाद में लंदन गया एमएस करने के लिए। अच्छा, वहाँ से एमएस करके आए आप? एमएस करके 2004 का एंडिंग में वापस आया था। आप आ गए थे 2004 में वापिस से, और फिर ये जो रुझान बना पशुपालन की तरफ, भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट किया आपने, हाँ, और फिर पशुपालन में आ गए और लंदन से पढ़ के आए, तब ये कैसे मन बना, ये नहीं समझ में आई बात सर। ये ऐसा है कि मैं जब बचपन से ही मेरे को बहुत शौक है पशुओं का। हाँ जी। मेरा ग्रैंडफादर रखता था 200 गाय, अच्छा। 20-30 भैंस रखता था। अच्छा जी। तब से जब मैं छोटा था तब से मेरे को बहुत शौक है जानवरों का। अच्छा जी। जब मैं वापस आ गया लंदन से, जब मैं इधर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यही पैशन में ये काम शौक में स्टार्ट किया। हाँ। और मैं पंजाब से हरियाणा से भैंस लेके आना शुरू कर दिया। पहले इधर का भैंस खरीदा था, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा इधर का भैंस, क्योंकि इसमें उतना ब्रीड नहीं रहता, उतना दूध भी नहीं रहता है। अच्छा जी। फिर 2009 में मैंने हरियाणा से भैंस खरीदना शुरू कर दिया जी। ऐसा थोड़ा शौक से ऐसा चल रहा है। हाँ। ऐसा हो गया, सभी सेमेंस्टेशन रखना पड़ा। अभी वो फिर जब ब्रीडिंग फार्म लगाना पड़ रहा है, ऐसा काम आ गया जी। फिर जब आप भाई शौक में काम शुरुआत करे, शौक में कोई काम शुरुआत करता है और फिर साथ के साथ जब नाम भी हो जाता है तो और भी हौसला बढ़ जाता है थोड़ा। तो तब फिर लक्ष्मी खरीद के लेके आए, तो चारों तरफ राजीव सरपंच होगी, साथ में भाई कपूर सिंह का भी नाम जुड़ गया, क्योंकि भाई उन्होंने भी एक हरियाणा की ब्रीड को लाखों में पहुंचाया था। गलत तो नहीं है सर? भाई 25 लाख की झोटी तैयार करके बेचना, ये भी तो एक मेहनत थी किसान की, जो भाई इधर अपना आंध्र प्रदेश में सर खरीद के लेके आए। और लक्ष्मी आज भी आपने देखी। तो 2013 में तो शायद भाई किसी ने पहले नहीं सुना था कि 10 लाख की भैंस बिकी है, 12 की बिकी है, 15 की बिकी है, एकदम से 25 की कैसे खरीद दिया आपने सर? कपूर सिंह सब इसको वो बेचने के लिए थोड़ा मना करता था। अच्छा। इसलिए जिस रेट उसने मांगा उतना देना पड़ा। तो जितने मांगा कपूर जी ने आपने 25 ही दे दिए इसके। एक और भी भैंस का मैंने नाम सुना है, जैसे फील्ड में कई कहते हैं कि सरपंच साहब के पास रानी। हाँ, इसके साथ में वो भैंस भी खरीदा था, रानी। हाँ, पानीपत से। अच्छा जी। हमारा वो सेक्रेटरी साहब से, नरेंद्र सेक्रेटरी जी से खरीदी रानी भैंस। तो जी रानी की क्या कीमत थी जी? उसका भी 14-15 लाख कुछ कीमत था तब उस टाइम, इसी के साथ में यानी कि 50 ये मान लो 40 लाख हो गए। 40 लाख में एक जोड़ा लेके आए थे। हम एक लारी भर के एक जोड़ा लेके आए। एक गाड़ी में ये मान लो आप भाई 40 लाख का 2013 में। फिर रानी ने कितना दूध दिया अपने पास में? वो भी 27-28 केजी दूध दिया था इधर 2013 में। उसका उधर का रिकॉर्ड है HLDB में 29 केजी का। 29 किलो पानीपत में अपना सेक्रेटरी साहब का डेडवाड़ी गांव है, वहाँ पे 29 किलो का HLDB का उसका रिकॉर्ड है। 27-28 में 2012 में यहाँ पे कितना निकाल लिया? इधर भी 27-28 केजी दूध 27-28 यहाँ पे भी निकाल लिया है। तो रानी का जो बेटा है उस बुल का नाम और बता दो। अभिमन्यु है, चंतन है। अभिमन्यु और चंतन, ये 2 बुल हैं भाई रानी भैंस के, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। अभी गुजर गया 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले भाई रानी की डेथ हो चुकी है। तो ये वीडियो का सबसे मेन मकसद एक तो ये है, जो भाई इतने साल पहले खरीद के लेके आई यहाँ पे, भाई राजीव सरपंच जी का नाम है, काफ़ी बड़ा पशुपालन में। तो केयर टेकर कैसे हैं पशुओं का, जो देख रेख की बात आती है वो कैसी करते हैं, वो इस वीडियो में आप देखने लग रहे हो। तो भाई फिर दोस्ती होगी। एक और दोस्त बना भाई रामू। हाँ जी। रामू गद्दी खेड़ी। रामू ने न्यू कह दिया जी आप मेरा नाम रामू है तो यार भैंस लेके जाओ ही का क्या नाम धरोगे? सर ने कह दिया भाई रामू धर देंगे हम इसका। एक बार बाहुबली फिल्म देखी होगी सब भैया ना, वो कटप्पा था तो बुढ़ा दिखा था उसमें, पर लड़ा बहुत जोर का था। तो ये रामू भैंस है भाई, है उतर ही है बुढ़ी, पर दूध बहुत निकल रहा है। हाँ जी। है सर? हाँ जी। भाई बूढ़ी बेशक हो गई पर दूध आज भी बहुत ज्यादा निकालती है। तो ये गद्दी खेड़ी से खरीदी थी सर? हाँ जी। कौन से ब्यात में, कौन से सन में?
और थर्ड लैक्टेशन में खरीदा था इसको। हैं जी, कितना दूध निकाल लिया इसने? तब थर्ड लैक्टेशन में 26 केजी कुछ निकाला था। 26 किलो। फोर्थ लैक्टेशन में इधर का सरकारी का रिकॉर्ड हो गया, इसका 6000 लीटर का रिकॉर्ड आ गया पूरे लैक्टेशन का। पूरे lactation। 6000 लीटर का दूध है इसका। आज भी भैया कितने महीने की ब्याई है सर? 2 महीने का लगभग है। काफ क्या है नीचे इसके? फीमेल है, वशिष्ठा बुल का फीमेल काफ है। अपना जो वशिष्ठा बुल है उसका फीमेल काफ है इसके नीचे। 2 महीने की ब्याई है। और हमने जब अब वीडियो इसकी बनाने लग रहे हैं, सुबह के 10:57 का टाइम हो गया है। मिल्किंग किस टाइम हुई थी सर? 5 साढ़े 5 बजे होता है। सुबह होता है। अब के जो ऑर्डर की पोजीशन है वो आप देख सकते हो भाई। तो आज दूध कितना दे रही है सर? ये 2 मंथ की ब्याई हो चुकी है, लगभग 20 केजी होगा। ब्यात कौन सा है लैक्टेशन इसका? 11 बार बच्चा दिया है। 11 बार बच्चा दे रही है, 11वीं बार ब्यारी है। और आज 20 किलो दूध आज भी निकालने लग रही है। तो ये देखो भैया खलीपा, और आज मेरे ख्याल से ये अभी इसका ड्राई पीरियड चल रहा है जी। तो कौन सा लैक्टेशन है सर इसका? 7th लैक्टेशन है। और 6th में कितना दूध निकाल लिया? 26 केजी पीक है इसका। पीक है इसका खलीपा का 26 किलो। कौन से ब्यात का है जी वो? 4th लैक्टेशन का। 4th लैक्टेशन। ये हरियाणा से खरीदी थी सर? हाँ, ये अजय नंबरदार सिंघवा से खरीदी थी। अजय नंबरदार भाई से खरीदी थी खलीपा। कितने रुपए की खरीदी थी ये? 7 लाख कुछ है, ध्यान में नहीं है। ध्यान में रेट नहीं है है। ज़्यादा। अच्छा जी, क्योंकि भाई 7-7 लाख की बहुत घनी खरीद ली होंगी हरियाणा पंजाब से आपने। ये खलीपा 7 लाख की खरीदी थी अजय नंबरदार भाई से, सिंघवा में है जो भाई, वो भी एक अपना एक्टिव पशुपालक भाई है। तो कौन से लैक्टेशन में खरीदा था आपने ये? थर्ड लैक्टेशन में। 3rd में खरीदा। 4th में यहाँ पे आ गया इसने 26 केजी दूध निकाल लिया। हाँ। अच्छा, इसका कौन सा अभी प्रेग्नेंट कौन से बुल से? ये अभी वशिष्ठा से प्रेग्नेंट है। वशिष्ठा से फिलहाल ये प्रेग्नेंट है। और एक बच्चा भी उसके रमू के नीचे है वशिष्ठा का। ये वशिष्ठा से प्रेग्नेंट है। इसका जो बेटा है बुल के बारे में बात करें खलीफा। इसका 2 बेटा है हमारे पास, एक वीरा और वीरा 2। वीरा और वीरा 2। इसके जो बेटे हैं भाई वो दोनों उनके सीमन अवेलेबल हैं। तो दोनों का सेक्सेड सेमन भी अवेलेबल है अभी। सेक्सेड सीमन भी अवेलेबल है। ये जो मेहनत कर रहे हैं ना भाई, इतनी गर्मी है, टेम्परेचर फिलहाल यहाँ पे 42 के करीब चल रहा है, 11 बजे हैं। तो यह मेहनत सिर्फ न्यू करने लग रहे हैं भाई। हम तो मेहनत वीडियो की इसलिए कर रहे हैं कि अपना अच्छी तरीके से देखने को मिल जाए। और राजीव जी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत देश में पशुपालकों के पास में अच्छी नस्ल के पशु तैयार हो जाए। सही है। ठीक है सर। ये हमारा सुंदरा भैंस है। तो ये है भाई सुंदरा। कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी सर ये? 5-6 महीने का प्रेग्नेंट है। कौन 5 महीना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी अब दूध से हट रहे हैं। अभी कितना दूध निकाल रही है फिलहाल? 10-12 लीटर होगा। 12 लीटर दूध से अभी कौन हट सा रहा है। लैक्टेशन है अभी इसका? अभी जो 7th लैक्टेशन चल रहा है, अभी प्रेग्नेंट है 8th लैक्टेशन। अच्छा, 7th में दूध कितना निकाल लिया पीक पे सर? ये 23 निकाला था अभी 7th में, लेकिन इसका 4th लैक्टेशन और 5th लैक्टेशन में 26 लीटर दूध दिया था। 26 किलो दूध इसने इस बैंड में भी 24 लीटर निकाला। ये हरियाणा से खरीदी थी? हाँ, ये भी कहाँ से? हरियाणा ये से किस भाई से खरीदे खरीदी थे। थी आपने? भाई का याद नहीं है। अच्छा, हरियाणा से खरीदी थी। उधर से खरीदा था इसको। 26 किलो दूध इसने निकाल लिया। इसके बुल कौन कौन से हैं जिनके सीमन अवेलेबल है भाई? एक जीवन नाम का बुल है। अच्छा, तो जीवन का जो मदर मिल्क रिकॉर्ड है वो 26 किलो है। वो 4th लैक्टेशन का 4थे ब्यात में भाई इसने दूध अपना 26 किलो दे रखा है। या सुंदरा भैंस है ये जी। 6 नंबर पे ये सिंग कैसे टूट गया इसके, या थे ही ऐसे सर? हाँ ना, ये टूट गया था, पुराना भैंस है। ये भी 7 बार बच्चा दिया है अपने पास में। अपने पास में। अब मैं क्या- फर्स्ट लैक्टेशन में हीफर को खरीद के लेके आया। ये अच्छा। बीबीपुर से, बीबीपुर से जलाजींद से खरीद के लेके आए थे इसको आप। जसबीर नाम है इसका ओनर। अच्छा, इसके ओनर जसबीर हैं। अपना कैमरा चला रहे हैं जसबीर भाई, वीडियो कवर करने लग रहे हैं जी, जसबीर जमोला। इसका 3 बुल है अभी हमारे पास। एक सौरव, अगस्त्या अच्छा जी। और सूर्या। और सूर्या। इसका एक बार दूध का रिकॉर्ड बता दें सर, कितना दूध का? इसका भी 25 लीटर दूध पीक में है। पीक में इसने 25 किलो दूध निकाल लिया है। अब कितना, कौन सा लैक्टेशन बता रहे हैं सर आप इसका? अभी
7th लैक्टेशन हो गया है, 8th लैक्टेशन अभी प्रेग्नेंट नहीं बना। अच्छा, अभी थोड़ा pregnant गड़बड़ हो रहा है अंदर। थोड़ा गड़बड़ होगी है। तो भाई एक चीज जो है, पशुपालन में समस्याएं तो जरूर आती हैं, या जो रिपीटर वाली जो समस्या है कई बार यहाँ पर भी आ जाती है। हाँ, हर तरह की देख रेख है, हर तरह की सुविधा भी है, पर पशुपालन में उम्मीद नहीं छोड़नी होती। हाँ उम्मीद लगाए रखना ही। अभी 1 साल से खाली है, ये 1.5 साल से, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो फिर भी? हमारा ये भी कोशिश चल रहा है कि भैंसों में भी ये एम्ब्रियो ट्रांसफर का सिस्टम चलाने के लिए। अच्छा, अगले साल वो एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब भी शुरू करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो उसका जो प्रोसीजर होता है एक देसी भाषा में मैं बताना चाहूँगा सर, एक बार आप भी बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्यों हमारे कुछ हरियाणा के भाई हमें प्रॉपर। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये होता है कि ये भैंस को जिस भैंस हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हाँ, उसका एग्स लेके। अच्छा, जैसे मान लो लक्ष्मी ही मान लो, हाँ, 2 बार ब्याई है यहाँ हाँ, पे। उसका एग्स लेके एक लैब में उसको उसके पास सेमेंट डाल के उसको फर्टाइल करके, हाँ, उसको एम्ब्रियो बना के, अच्छा जी, जैसा सेमेंट चढ़ाता है वो एम्ब्रियो को लेके कोई दूसरा भैंस पे अप्लाई करेंगे। करेंगे। अच्छा, और इसका बच्चा पैदा होगा उस भैंस पे। उस भैंस पे पैदा होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई उसकी जो भाई गर्भाशय की पावर कह लो, गलत है सर, अंडा जो बनता है तो उसके जो गुण हैं, जो उसके गुण हैं उसमें, जैसे उसने 29 किलो दूध निकाल लिया है, अगर भाई उसकी कटड़ियाँ इतने दूध पानी चाहिए, तो वो चीज़ों का मिश्रण करके और भाई इस भैंस पे किसी और पे यूज कर लें हम, ऐसे ना जी। तो एक वो प्रोसीजर भी, उसकी तैयारी चल रही है फिलहाल। हाँ, अभी ट्रेल एरर चल रहा है उस पे। अच्छा, थोड़ा उसका स्टेबल करना है, मेरे ख्याल में सक्सेस हो जाएगा तब मार्केट में लॉन्च कर देंगे उस चीज को। 1 साल लगेगा। तो ये देखो एक बार पेड़ दिखा दिया भाई जसबीर। तो यहाँ पे भाई ये नारियल के पेड़ बहुत घने हैं अपने, जो 80-90 का नारियल बेका है ना, यार्ड पानी ये बोतला में बेका है नारियल पानी का। ये देखिए, ये बोतल का क्या प्राइस होगा वैसे सर यहाँ? 100 रुपए का है। 100 रुपए की यह बोतल है। और भाई ये पीने के बाद गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत अच्छी मिले है, क्योंकि आज पूरा दिन भाई बहुत बड़ा डेयरी फार्म है सर का। ये नहीं है कि पॉइंट इतने हैं, एक पॉइंट पर आप चर्चा करोगे तो लगभग 1 घंटे का समय चाहिए। अब जैसे ये है कि अपना भाई पुरानी भैंसें हैं, फिर प्रोजनी है, बुल है, फिर भाई सीमन कैसे तैयार कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। सीमन में अगर आपने एंट्री करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइन है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, और वे सारे के सारे हम कवर करने लग रहे हैं और आपके लिए भाई दिखावांगे उनने। तो एक बार 2 घूंट इसकी भी ज़रूरी है सर। तो ये है जी अपने पास में, ये भी बड़ी अच्छी कद काठी की है, बहुत वजन है, बॉडी वेट भी अच्छा है भाई, सिंगा की तरफ से भी बढ़िया है, पर शायद अभी ड्राई पीरियड में है। एक बार इसकी बताएं सर डिटेल राजीव जी। इसका नाम है दुर्गा। दुर्गा नाम है इसका। ये फर्स्ट टाइमर में जब वो 6 महीने का ब्याई है और 2-3 महीने का प्रेग्नेंट है, उसको खरीद के लेके आया 11 लाख में। 11 लाख की खरीदी थी, या 6 महीने की ब्याई थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। और कितना दूध देखा था आपने इसका 6 महीने की ब्याई का? 20 kg दूध देखा था, 3 बार दूध निकाल के देखा। फर्स्ट टाइमर दूध, फर्स्ट टाइमर इसकी। ये मान लो पहले ब्याह तो मैं 6 महीने की ब्याई ने तो पीक लेवल पर तो और भी ज्यादा निकाल लिया होगा सर इसने। वो कितना बता रहे थे? वो भी उतना ही बता रहा है, वो ज्यादा दूध नहीं निकाल रहा है, बच्चे को ज्यादा पिला रहा है। अच्छा, बच्चे को ज्यादा पिला रहे थे। तो 20 किलो दूध आपने 6 महीने की ब्याई का इसका देखा, और फिर सीधा आपने बोला पशुपालक भाई को, हाँ जी भाई आपका क्या विचार है, कितनी कीमत मांगते हैं आप? तो उन्होंने कितना प्राइस मांगे इसका? 15 लाख मांगे था, 11 लाख में सेटल हुआ। 11 लाख में सेटल हो गया, 15 लाख मांगे थे। और भाई देखो चीज है इसमें, कोई शक नहीं है सर। हाँ, है साइज जी? है। हम ये नहीं कह सकते कि 11 लाख आप ज्यादा दे आए, आप जायज दे के आए हैं 11 लाख। बिल्कुल इतनी तो भाई पशुपालक की मेहनत बनती भी है। 11 लाख रुपया में इतनी बढ़िया। या दुर्गा फर्स्ट टाइमर की 20 किलो दूध तोल के लेके आए। फिर सेकंड टाइमर इसने कितना दूध निकाला जी? 24 दिया था। 24 किलो। अब थर्ड टाइमर ये डिलीवरी करेगी। हाँ। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? अभी 4 महीने का, थोड़ा लेट प्रेग्नेंट हुआ। लेट हुआ थोड़ा प्रेग्नेंट। कौन से बुल से है सर प्रेग्नेंट? 20वां से। 20वां से प्रेग्नेंट है। आगे जो इसका रिजल्ट होगा इस पे 20वां का जो अपना सीमन है, सेक्सेड सीमन से है या सर? नॉर्मल से। नॉर्मल से। सेक्सेड नहीं है, नॉर्मल से। नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट है। तो भाई सीमन के बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप है कि माँ का दूध कितना है, यही बात आती है। भाई उस बुल का सीमन रखवाया है, भाई उसकी माँ का दूध कितना है। तो इस वीडियो का पर्पज एक तो ये था, कहाँ से राजीव सरपंच जी की शुरुआत थी, और भाई जितने भी बुल सर के पास में है उनकी मदर मिल्क रिकॉर्ड क्या है, और भाई उनकी माँ खड़ी हैं तो आज के कंडीशन में है,
कौन सी कितना दूध देने लग रही है। और यो ही डेयरी फार्म यहीं तक सर की शुरुआत थी भाई। यह वीडियो और यह जानकारी किसी आपने लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। और भाई सीमन बेधड़क होकर आप ABC सीमन यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका जो भी रिकॉर्ड है वो जेन्युइन है सर। हाँ जी, तकरीबन सभी रिकॉर्ड जेन्युइन है। तो भाई राम राम नमस्कार सभी भाइयों को, सत श्री अकाल। राम राम।